ये मियां बिलाल जमशेद और सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान की कन्वर्सेशन है। ਮੀਆਂ ਬਿਲਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੂ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਮਸਬ ਬਈ ਭਲਵਾਨ ਹਸਨ ਤੇ ਸਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। तो उसने किया ना, अल्लाह करे इकट्ठियां कर दे सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कहा साडी दी नौकरी है कि इकट्ठे नहीं होंदे, अल्लाह करे लोग इकट्ठे होके बैठ। ये जो 32 साल दुश्मनी है ना, इसमें इस 1.5 साल में एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें कत्लो गारत बढ़ी है और 3 बार जीआईटी बनी है और एक के दूसरे से रिपोर्ट नहीं मिलती। तो ये क्या हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो यासीन पहलवान के समझाने पे जो हमारे सूबाई वजीर के वालिद थे, टीपू ट्रकावाला मान गया था और सुलह होने जा रही। अब वहाँ पे टीपू ट्रकावाला के जो मामू हैं, उन्होंने इनकार कर दिया कि असि नहीं सुलह करनी। क्यों? कौन से लोग हैं जो इस दुश्मनी की सुपरविजन कर रहे हैं और जो दोनों घर हैं, ये दोनों खानदान, उनको समझ ही नहीं आ रही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आरिफ भट्टी की सरपरस्ती की जाती है? यहाँ पर जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी सरपरस्ती की जाती है। उजैर बलोच कराची का, लियारी गैंग का, मैट्रिक का टॉपर, लियारी अस्पताल का वार्ड बॉय मुलाजिम 198 अफराद को कत्ल कर गया। कौन था उसके सर पे? दुनिया में जो कानून राइज है क्राइम को कंट्रोल करने का, वो एक ही है कि जो मुलजम जिसका जितना जुर्म है उसको तफ्तीश के जरिए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे हमारी ये प्रैक्टिस है कि पुलिस अफसरान खुद बैठकर FIR लिखवा रहे होते हैं, एन भी पा दो, उन भी पा दो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट चवेरिया अजमल। आज हमारे साथ एक बार फिर इंचार्ज क्राइम से लेक न्यूज़ शराज निसार साहब मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे एक नया वाक़या सामने आया है। JIT की तरफ से जावेद बट कत्ल केस में अमीर मसब और अमीर फ़तेह को मुजरिम करार दे दिया गया है। अब इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि फ़र्दर डिटेल्स क्या हैं, क्या होने वाला है और इसमें मज़ीद क्या नए जो हैं पहलू सामने आएंगे। आपको मिलवाते हैं शराज साहब से। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। थैंक यू फॉर कमिंग। काफ़ी अरसे बाद हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आज जी इस टॉपिक पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आप प्लीज़ बताइए, थोड़ा रोशनी डालें इस मामले पे। जवेरिया, सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी एक ग्रुप के सपोर्टर नहीं, और हम जो बात करेंगे वो हकाइक पर मबनी होगी और मेरिट पर होगी, वो किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे। अब जो नई JIT बनी थी, उन्होंने अब दोबारा अमीर मसब और उसका जो भाई अमीर फ़तेह, उन दोनों को जावेद बट के कत्ल में, जो तीफी बट का बहनोई मर्डर हुआ था, आपको याद होगा, जी जी। इचरा के इलाके में केनाल पे, उस कत्ल में JIT ने ये दोबारा लिखा है कि वो दोनों प्लानिंग में शामिल थे। सही। अब जो शूटर्स इसमें पकड़े गए थे, अजहर और इलियास, जिन्होंने इकबालिया बयान दिया था कि हमने मारा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस कत्ल की प्लानिंग जो है वो अमीर मसब ने की, लेकिन आरिफ भट्टी के जरिए हमें हायर किया गया, और आरिफ भट्टी इसमें वो करैक्टर है जो आज तक सामने नहीं आ सका। ठीक है। और हम इस जो 29 साल 30 साल दुश्मनी है, उसमें ये भी बताएंगे अपने नाजरीन को कि कौन से लोग हैं जो इस दुश्मनी की सुपरविजन कर रहे हैं और जो दोनों घर हैं, ये दोनों खानदान, उनको समझ ही नहीं आ रही। सही। तो अभी जो JIT ने रिपोर्ट लिखी है उसमें ये तमाम मीडिया पे भी बात आ गई है, और तमाम पुलिस अफसरान ने ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक भी कर दी है। ठीक है कि इस कत्ल की प्लानिंग अमीर मसब ने की और अमीर फ़तेह भी शामिल था। ओके। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि इस वक्त तक ये जो 1.5 साल, ये जो 32 साल दुश्मनी है ना, इसमें इस 1.5 साल में एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें कत्लो गारत बढ़ी है और 3 बार JIT बनी है और एक के दूसरे से रिपोर्ट नहीं मिलती। तो ये क्या हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? क्या किसी ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि अगर पहले OCU के DIG थे इमरान किश्वर, उन्होंने बलाज के कत्ल के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अमीर बलाज के कत्ल में तीफी बट के शवाहिद मिलते हैं, गोगी बट के शवाहिद नहीं मिले। ठीक है। और वहां से जो जय वकुआ से एक डाला काले रंग का वहां से फुटेज आई सामने निकला, उसमें किसी को उस वक्त नहीं दिखाया गया और ना ही लिखा गया। ठीक है। कि आगे तीफी बट बैठा था, पीछे गोगी बट बैठा था, फिर उसका बेटा जो अदील है
वो अंदर से आता हुआ नजर आया। ये पहली जीएटी जिसने मेरिट पे तफ्तीश की। ठीक हो गया। आज जो हमारे सीसीडी के एक होनहार एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, हम्म, वो भी उस वक्त उसी ओसीयू का हिस्सा थे और बलाज कत्ल की तफ्तीश सारी उन्होंने की हम्म, और जावेद भट्ट के कत्ल की भी तफ्तीश उन्हीं के पास थी। ठीक है। और आफ्ताब फुलरवान ने भी ये मीडिया से बात करते हुए, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने कहा था कि इस जावेद भट्ट के कत्ल की प्लानिंग अमीर मसहब ने की। अच्छा। अब फिर उसी अमीर मसहब को जब वो इंटरम करवा के आता है तो शवाहिद मुकम्मल ना होने पे उसकी जमानत हो गई। हम्म, ये अदालत की जुरिस्डिक्शन थी, उन्होंने जमानत ले ली। फिर वो जो दो शूटर अजहर और इलियास, उनकी भी जमानत हो जाती है। हम्म, अभी ट्रायल शुरू हो रहा है, दोबारा चल रहा है। अमीर फतेह ने इंटरम कराई और वो भी शामिल तफ्तीश हुआ। उसका ये कहना था, और जिस तरह जावेद भट्ट के कत्ल के फौरी बाद अमीर मसहब और अमीर फतेह की दो फुटेजेस सामने आई थी, आपने भी देखी होंगी हम्म, वीडियो फुटेजेस, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अभी जेटी जो है जिसमें कमर अब्बास हैं, डीएसपी जो गुलबर्ग के हैं, जिन्होंने अड्डे पे छापे भी मारे, हम्म, और एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन है जिशान, वो भी हैं, और भी लोग हैं जो शामिल हैं उसमें। मियां शफकत हैं एक, जिन पर ये इल्ज़ाम भी था कि वो अड्डे वाले का धड़ा है, हम्म, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। तो उन्होंने मुतफिका तौर पर ये लिखा है कि इन दोनों की ये प्लानिंग में ये दोनों शामिल थे। जबकि जो तीफी भट्ट फैमिली है, जो जावेद भट्ट फैमिली है, उनका ये भी कहना है कि मौका पर भी अमीर फतेह जो है वो गया था, और जब शूटर्स हायर किए गए तो ये दोनों भाई उस प्लानिंग में शामिल थे। सही। अभी जेटी ने ये बता दिया कि ये दोनों की प्लानिंग शामिल थी। अब देखना ये है कि अदालत इस पे क्या फैसला करती है, हम्म, क्योंकि इससे पहले जो है हमजा भट्ट, जो जावेद भट्ट का बेटा, जो पहली बार सामने आया इस दुश्मनी में भी, अपने बाप के कत्ल का मुद्दई बना, और उसका भी यही मुतालबा था सीसीडी से, और वो हमेशा सीसीडी को एडिशनल आईजी जो सेल जफर चट्ट हैं और वजीर आला पंजाब को मुखातिब करके हम्म, तो बार बार ये कहता था कि जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। ओके। कहना भी चाहिए था, सबको कहना चाहिए था। हम्म, अगर जस्टिस फॉर अमीर बलाज कहा जा सकता है तो जस्टिस फॉर जावेद भट्ट क्यों नहीं कहा जा सकता। सही। मैंने भी कहा, सब ने कहा होना चाहिए। अभी जेटी का ये फैसला है कि ये दोनों प्लानिंग में शामिल थे, लेकिन जो असल करेक्टर है आरफ भट्टी, वो आज तक सामने नहीं आ सका। और ये डीआईजी इमरान किश्वर जो साबिक ओसीयू के डीआईजी थे, उन्होंने ये बताया कि साबिक जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे ज़ीशान असगर, उन्होंने जब ओसीयू से तफ्तीश एक नई जेटी बनाई तो उस वक्त इमरान किश्वर के पास ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि आरफ भट्टी सादकाबाद में मौजूद था। अच्छा। और पुलिस की टीम जब वहां पे जाने लगी लोकेटर लेकर, तो अचानक रातों रात ही जेटी बदल गई, नई जेटी बनी, तो इंफॉर्मेशन भी पास की गई। अब नई जो तफ्तीशी टीम थी वो गई या नहीं गई, ये उनको ही पता है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात सामने नहीं लाई कि हम गए थे वो मिला नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आरिफ भट्टी की सरपरस्ती की जाती है? देखिए, जाहिर है ये तो बात, इट्स एन ओपन सीक्रेट ओके। कि यहाँ पर जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी सरपरस्ती की जाती है। उजैर बलोच कराची का, लियारी गैंग का, मैट्रिक का टॉपर, लियारी अस्पताल का वार्ड बॉय मुलाजिम, तो 198 अफराद को कत्ल कर गया। कौन था उसके सर पे? साबिक एक वजीरेला थे, गवर्नर थे। तो जब इस तरह के लोगों को इस तरह की सरपरस्ती मिलती है तो फिर बहुत आगे बंदा निकल जाता है। उसी उजैर बलोच पे इल्ज़ाम ये भी आया कि उसने लियारी की ग्राउंड में अरशद पप्पू का सर काटकर फुटबॉल खेला, आपको याद होगा। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। इल्जाम नहीं तो हमने बहुत से लोगों से सुना है कि ये बिल्कुल असल बात। ये असल बात है, उस पर ये इल्जाम था। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया तो आज तक उसके गवाह पेश नहीं हुए और उसकी लाश भी नहीं मिली। तो ये सरपरस्ती इसी तरह के बाअसर लोग जो हैं, वो इस तरह के जो किराए के कातिल होते हैं, उनकी की जाती है। अब जो जीआईटी की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि ये आप कह रहे हैं कि पहले भी रिपोर्ट्स आती नहीं है, वो मिलती नहीं है आपस में, तो अब क्या बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर व्हाट डू यू थिंक कि ये ठीक है, ये नहीं है, या फर्दर क्या होगा, आगे क्या होगा? जवेरिया, इसमें ना समझने वाली बात है और नाजरीन के सुनने वाली ये बात है, बड़ी अहम बात है कि इस 32 साल दुश्मनी में ये दुश्मनी का आगाज ही गलत हुआ। अमीर बलाज टीपू के जो दादा थे बिल्ला पहलवान, उसके कत्ल में, उसके मुकदमे में, एफआईआर में चलान जमा होने तक किसी जगह पर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम नहीं आया, जो इनकी दुश्मनी की बेस बना। आज तक ये कहा जाता है
और यहाँ पर एक बदनसीबी ये भी है कि यहाँ पर कुछ लोगों के मसाइल ऐसे हैं कि कुछ लोग एक टाइम की रोटी के लिए, नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए वो उस पार्टी के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो हमायत याफ्ता होते हैं उनके अपने अपने स्टेक हैं, जो जो ज़्यादा लालची हैं वो और ऊपर चले जाते हैं, असी ताडे नाल हाँ। और शुरू से यही हुआ है इस दुश्मनी में। तो ये दोनों घरों को समझ नहीं आई। अच्छा। आज हम अपने नाजरीन को ये सबसे पहले बताएंगे कि ये जो बात की जा रही है कि अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद सुलह की कोई बात नहीं हुई, तो मैं आई विटनेस अकाउंट हूं कि एक बार मियां बिलाल जमशेद जो तीफी बट के करीब थे, वो तीफी बट उनको भाई कहता था, लेकिन इसमें नाजरीन के ये समझने वाली बात है कि तीफी बट से मियां बिलाल जमशेद का राब्ता सिर्फ चंद माह का था, जबकि वो अमीर बिलाल टीपू का पुराना दोस्त था और अमीर बिलाल टीपू के कहने पे वो सुलह करवाने के लिए इस आग के दरिया में कूदा। अमीर बिलाल टीपू ने खुद भेजा, जिसकी तस्दीक कैसर भट्ट और एक शादबाग के हैं, वो रहायशी ताजर हैं नईम शाह, उन्होंने भी की कि हम तीनों अमीर बिलाल टीपू के कहने पे तीफी भट्ट के घर गए। ठीक है। अब नाजरीन के ये सुनने और समझने वाली बात है, आज हम उनको एक ऑडियो कॉल सुनवाएंगे। ओके। उस ऑडियो कॉल में ये है कि तीफी भट्ट जब बैरून मुल्क था तो उसने अपने किसी दोस्त से ये सुना कि शाह आलम अड्डे में जो बिलाल टीपू के मामू हैं भाई पहलवान, उनके बेटे हसन, उनका एक करीबी अजीज है शमी भट्ट और अमीर मसब, ये चारों मिलकर तो तीफी भट्ट की फैमिली का बुरा सोचने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। जब ये बात तीफी भट्ट के एक दोस्त के जरिए मियां बिलाल जमशेद तक पहुंची तो मियां बिलाल जमशेद इस दुश्मनी में वो एक करैक्टर रहा है जिसने हमेशा सुलह की बात की। मीडिएटर सालसी का किरदार, सुलह की बात करता था। ओके। और वो पाजी कहता था कि पाजी असी हुण कोई ऐसा काम नहीं करना, और बच्चू पहलवान से भी उसकी बात होती थी। अच्छा। कि बच्चू पाजी हुण कोई ऐसी गल नहीं करनी। तो सबसे पहले हम अपने नाजरीन को वो ऑडियो मैसेज सुनवाते हैं जिन लोगों का ये कहना है कि जी बच्चू पहलवान की, अड्डे वालों की, कभी तीफी भट्ट ग्रुप के किसी भी बंदे से सुलह की कोई बात नहीं हुई, तो आज उनको ये समझ आ जाएगी कि सुलह की बात होती भी रही। मियां बिलाल जमशेद सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान के कहने पे अड्डे में मिलने भी गया, 2 घंटे की मुलाकात हुई। अमीर मसब भी उसमें शामिल था। टेलीफोन पे उसने अपने दादा को कहा कि बुलवाएं। ऑडियो सुनवा दे पहले। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को वो ऑडियो सुनवाएं। चलिए जी, पहले जी ऑडियो सुनवा देते हैं, उसके बाद फर्दर हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, मियाँ बिलाल गल कर रहा, भाई ना गल करनी सी बच्चू भाजी ने। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, तबीयत ही सुनाओ। अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती ता फरमाए। वो मैं ना भाजी रात सारी बड़ी रहा टेंशन दे विच, मैं सारी रात जागदा रहा, सुबह सुता वां ते हुण मैं उठिया सी, मैं कहा मैं ना भाजी नाल गल करां। हाँ जी, वो भाजी सूरत हाल हैगी सी कि भाई दी ना मैनू कॉल आई सी राती, राबता नहीं सी हैगा काफ़ी दिनों तो मैं भी नहीं सी कर रहा, मैं मसरूफ अपने कामां दे विच ही। तो मैनू ना उन्होंने राती कॉल की तो मैनू कहंदे ने कि भाई जी तुसी मैनू अमन अमन कही जाते हो। मैं चुप करके बैठा हाँ तो मैनू किसी बंदे ने दसिया कि मसब, बई भलवान, हसन ते शमी, तुहाडा नाम नहीं लिता, तो ये ना मेरे किसी खानदान के बंदे की ना बुराई सोचते पे ने। खैर मैं क्या भाजी यह हो नहीं सकता, देखो जिस वक्त मसब नूं असीं वेखने पे हैं कि चलो वो आया इंटरम कराइए, वो आबाद होने नाल टुरिया है, तो जो मैं क्या भाजी दुश्मनदार आबाद होने नाल जांदे ने, तो उस टाइम मैं क्या ऐसी गल कोई नहीं हुंदी। कहंदे भाई जी मैनू किसी पक्के बंदे ने दसिया। मैं कहा भाजी मेरी गल सुनो, हमेशा तुहाडे घरां दे नाल इंज ही होया, मैं बच्चू भाजी नूं सारी गल दसांगा, उन्हां वो सारी आप ही पता कर लैणगे कि ये की गल है तो की बात है। गल हैगी है कि मैं कहा भाजी हो सकदा कोई तीसरा बंदा हिशतानी करदा होवे कि वो देखो आया है इंटरम करवान, चलो
ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੰਜ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੌਜ में ले रहे ਉਹਨੂੰ ਗਰਦ नहीं थी। ठीक है जी जी, हसन साहब ने वो अपने मस्ती में लगे हैं। सही सही, अजीब किसी ने कि सारे इकट्ठे हो गए तो फलान हो गए। मैं साल बिल्कुल नहीं जानता, समझ नहीं आई। बिल्कुल सही। ना कोई बच्चा और कोई डर के मरे जाते कि वो अगो हर दिन छप के जाना और कुछ खाते कोई नहीं। बिल्कुल उन्होंने अपने कुत्तियां ने रेल नहीं की। बिल्कुल सही। जिन्हें गल की चंगी बना के की अल्लाह दा भला करे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਮਝੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। दूर के डर दो गाना ना मौसम को गया कभी मैं डायरेक्ट गल नहीं करता। बिल्कुल सही। कारे खास करने यार फलाना काम उनको कर दे फलाना कल किसी की मदद लानी मैं आते भाई उनको कर देना कर दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल बकवास बिल्कुल स्कूलों ने बकवास की। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो आपने सुन लिया, अब जानेंगे इसके बारे में शराज साहब से। शराज साहब, आपके पास ऑडियो मौजूद है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जवेरिया ऑडियो जिस तरह तमाम नाजरीन ने सुनी, इसको फोरेंसिक भी कराई जा सकती है। ये मियां बिलाल जमशेद और सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान की कन्वर्सेशन है, जिसमें मियां बिलाल जमशेद ने सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान को ये बताया कि कुछ लोगों ने तीफी भट्ट को ये कहा है कि अड्डे पर ये प्लानिंग की जा रही है, जिसमें अमीर बलाज के ससुर जो उनके दादा भी हैं, टीपू टक्का वाले के मामू भाई पहलवान, सही, उनका बेटा हसन पहलवान, उनका एक कजन समी भट्ट और अमीर मसहब ये प्लान कर रहे हैं कि तीफी भट्ट की फैमिली में से किसी और का नुकसान किया जाए। ये जुवेद भट्ट के कत्ल की बाद की ऑडियो है, ठीक है, जबकि उस दौरान सुलह की बात चल रही थी। अब ये भी समझने वाली बात है, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मियां बिलाल जमशेद ने उस पर बड़ा अहम रोल अदा किया और तीफी भट्ट जैसे शख्स को ये कहा कि भाजी तुसी हुण कोई कार्रवाई नहीं करनी, और तीफी भट्ट इस बात पे एग्री था। ठीक है। नाजरीन को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इससे कबल तीफी भट्ट जवेद भट्ट के कत्ल के बाद फिर बदला लेना चाहता था, लेकिन मियां बिलाल जमशेद
और ऐसे दोस्तों ने तीफी भट्ट को रोका कि ये खत्म होनी चाहिए। और इसमें सबसे अहम रोल जावेद भट्ट की उस हमारी बेवा बहन ने अदा किया, जिसने अपने भाई को कहा, जिसको गोलियां लगी और आज भी उसका बाजू जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। उसने अपने भाई को कहा कि अब अगर तुमने कुछ किया तो फिर मेरा आपके साथ ताल्लुक नहीं रहेगा, ये बात को इसी जगह पे खत्म कर दिया जाए। और जावेद भट्ट के बच्चों ने कहा कि अगर हमारे पापा की जिंदगी चली गई है, लेकिन अगर ये सुलह हो जाती है तो अच्छी बात है। अच्छा, ऑडियो के बारे में अगर सवाल करें, आपने कहा फोरेंसिक भी इसकी हो सकती है। अब कुछ लोग सुनने वाले ये भी कह सकते हैं कि तो एआई जनरेटेड है, ये तो इधर से आई उधर से आई, ये फोर्ज्ड है, तो फिर क्या होगा? नहीं जवेरिया, इसमें ना तो सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान इससे मुकर सकती हैं, ना मियां बिलाल जमशेद। चूंकि ये बात हुई, ये मैं आई विटनेस अकाउंट बता रहा हूं कि मुझे इस बात का पता है कि ये बात हुई। ओके ओके ओके। तो ये उन दोनों फैमिलीज को भी पता है कि ये बात हुई। अच्छा, उसमें सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने भी ये बात की है बहुत गलत की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं उस ऑडियो की तशरीह अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि भाई पहलवान जो है उसको तो अपने जो कुत्ते उसने पाले हुए हैं उससे फुर्सत नहीं मिलती, और वो इतना सख्त है तबीयत का कि बच्चे उसके पास बैठते नहीं हैं। हम इकट्ठे कभी बैठते नहीं हैं, तो हम तो खुद चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठ जाएं। ये वो बातें हैं जो सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान कर रहे हैं। ठीक है। और मियां बिलाल जमशेद आगे से ये कह रहे हैं कि पाजी, वो सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान को भी पाजी कहते हैं, कि पाजी एहो ही वजह है कि अगर पहले भी तस्दीक होंदी रहंदी ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਡਾਈਆਂ तो फिर शायद दुश्मनी इत्थों तक ना जाती। तो ये ऑडियो सुनाने का मकसद भी यही है कि आज तक क्या इन दोनों घरों को समझ नहीं आई कि इनकी दुश्मनी में अहम रोल कौन अदा कर रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है। अगर ऐवान अदल पे फायरिंग होती है तो ये डीएसपी कह रहा है अतीक सिंधु कि मैंने कहा चौधरी शफकात को, जो उस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, कि टीपू ट्रकावाला तीफी भट्ट पे और गोगी पे पर्चा नहीं करवाना चाहता, तो चौधरी शफकात ने खुद करवाया, तो बाद में खुद ही उनको बरी भी किया। तो इसी तरह के बेशुमार करैक्टर रहे हैं इन दोनों घरों में। जैसे तीफी भट्ट को जावेद भट्ट के कत्ल के बाद ये हल्फन बताया गया कि अड्डे में प्लानिंग हो गई है, तो आपकी फैमिली का एक और बंदा मारने की कोशिश की जा रही है, उसकी तरदीद की सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान ने। सही कि ऐसा कोई ना वाकया है, ना ऐसी कोई बात है, ना ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है। और ये बच्चू पहलवान की बात सुनने के बाद तीफी भट्ट का जो मुराल फिर ऊपर गया था बदला लेने के लिए, वो नीचे आया। तो अगर ऐसे मियां बिलाल जमशेद जैसे लोग बीच में रहते जो सच जानने की कोशिश करते। अब ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब जवेरिया इज्जत और पैसा होता है इंसान के पास, तो फिर बहुत सी बलाएं, बहुत सी जो मधुमक्खी हैं वो चमड़ जाती हैं उसको। तो ये दोनों फैमिलीज के साथ हो रहा है। कई पुलिस वाले साथ हो जाते हैं कि गाली कोई नहीं, देखी जाएगी। कई इसी तरह के बेरोजगार नौजवान जो अपने तमन अफसानी की खातिर दोनों धड़ों में जाते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे ऐसे करैक्टर को जानता हूं कि जो आपस में कजन है, आपस में चचा भतीजे हैं, आपस में मामू भांजे हैं। तो एक का ताल्लुक जो है वो तीफी भट्ट ग्रुप से है, और जो दूसरे का ताल्लुक है वो ट्रकावाला ग्रुप से है। पावर की ट्रांसमिशन जारी है ना, कि हाँ, पावर हर किसी के पास। तो वो कर क्या रहे हैं कि वो अपनी तमन अफसानी की खातिर, अपनी लालच की खातिर यहां से एक बात सुनते हैं और 3-4 बातें अपने पास से लगा के आगे ट्रेवल कर देते हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोग बीच में बातें भी लगाते हैं, कॉल्स भी करते हैं, थ्रेट करते हैं ऐसे जिसमें कोई सदाकत नहीं होती। क्या दोनों फैमिलीज इतनी समझदार तो हैं कि वो रूल कर रहे हैं एक तरह से, तो उनको इस बात का क्यों अंदाजा नहीं हो रहा? अगर वाकई सब कुछ ऐसा है तो उनमें इतना क्यों इस वक्त स्टबर्ननेस है कि वो मान नहीं रहे इस बात को कि लोग बीच में मसले क्रिएट कर रहे हैं? अजवेरिया, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अब सबसे पहले ना हम तीफी भट्ट और टीपू ट्रकावाला को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चों को भी करते हैं। ठीक है। एक बड़ी अहम बात है जो समझने वाली है नाजरीन के लिए कि टीपू ट्रकावाला के पास हमारे जो आज सूबाई वजीर हैं बिलाल यासीन, उनके वालिद यासीन पहलवान अपने 2-3 दोस्तों के साथ टीपू ट्रकावाला के घर गए। सही। और उसको ये कहा कि बिल्ला ट्रकावाला का कत्ल तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने नहीं किया, और आपको भी पता है
उसमें हनीफा, बाबा, शादा लम्मा, सियालकोट के, वो सियालकोट ग्रुप था जिन्होंने वो कत्ल करवाया, ये सबको पता है। तो यासीन पहलवान के समझाने पे, जो हमारे सूबाई वजीर के वालिद थे, टीपू ट्रका वाला मान गया था और ठीक, सुलह होने जा रही थी। ओके, अब वहां पे टीपू ट्रका वाला के जो मामू हैं, उन्होंने इनकार कर दिया कि जी असी नहीं सुलह करनी। क्यों? अब ये तो सवाल उनसे पूछने वाला है, लेकिन बेशुमार बड़े, बेशुमार करीब बैठने वाले, बेशुमार पुलिस अफसरान अपनी अपनी लालच की खातर उन्होंने सुलह नहीं होने दी। ठीक हो गया। अब दूसरी बात समझने वाली ये है कि जब टीपू ट्रका वाला को एयरपोर्ट पे गोलियां लगती हैं, उसको भ्रष्ट मारा जाता है, खुरम जो आज भी जेल में है, वो शेखुपुरा जेल में है, तो टीपू ट्रका वाला ने ये एनी शाहिदीन जो वहां पे मौजूद थे, उसने अपनी फैमिली के एक करीबी अजीज को वहां पर कहा, आखिरी अल्फाज उसके पता है क्या थे? बेहोश होने से पहले जब वो कौमे में गया तो उससे पहले उसने कहा कि हुण खुश है। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि टीपू ट्रका वाला खुद ये चाहता था कि अगर मेरे बाप को तीफी भट्ट ने और गोगी भट्ट ने कत्ल नहीं किया तो वो सुलह के लिए राजी था। कुछ पास बैठने वाले, भोला गाड़ी एक कैरेक्टर हुआ है जो टीपू का दोस्त था, ओके, और अब वो अमेरिका में है। वो सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान का ही कहना है कि वो 4 से 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके टीपू के साथ तो वो बिरूने मुल्क चला गया। तो वो उस तरह के दोस्त जो बाद में फ्रॉड किया, तो वो टीपू का इधर भलवान जी गल ही कोई नहीं, असी तुहाडे नाल हां, सारे शहर दे मुंडे तुहाडे नाल ने। ते भलवान जी नूं भी समझ नहीं आई। ओके, और जब भलवान जी नूं समझ आई टीपू ट्रका वाले को वो सुलह करना चाहता था, तो मामू ने इनकार कर दिया। तो ये वो बातें हैं जो आज तक चल रही हैं। वैसे सुलह की कितनी कोशिशें की गई आज तक? सुलह की कोशिश जो साबिक एसएसपी थे उमर विरक, उन्होंने भी की, अच्छा, और टीपू ट्रका वाला को सीए कोतवाली बुलवाया, तीफी भट्ट को भी एतमाद में ले लिया कि जब बिल्ले का कत्ल ही नहीं है, वो भी कामयाब नहीं हुई। करीब बैठने वालों ने ओ भलवान जी की करदे पे हो, साडी रहंदी नहीं। ये साडी रहंदी नहीं ने ये इस अल्फाज ने दर्जनों अफराद को कब्रों में पहुंचा दिया। ट्रू। अब आगे सुनने वाली बात है कि कोई भी जो इस तरह का बदमाश होता है, जो जराइम की दुनिया में चला जाता है, उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे जो बच्चे हैं उन पर ये कोई असर ना पड़े। बिल्कुल एक ऐसे, फितरतन बात है। बिल्कुल ऐसे। टीपू ट्रका वाला के बेटे उसके कत्ल से पहले दुबई में पढ़ते थे। अमीर बलाज टीपू, अमीर मसब, फतेह, ये तीनों भाई दुबई में थे। तीफी भट्ट के बच्चे, जिन लोगों को नहीं पता, वो एचिसन और शुएफात से पढ़े हैं। रियली? तीफी भट्ट का एक बेटा है जिसको कहा जा रहा है जी कि वो बलाज के कत्ल में अंदर से आता हुआ नजर आया, उसको सही से उर्दू भी नहीं बोलनी आती। तो ये दोनों फैमिली का बैकग्राउंड बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने क्वालिफाइड बच्चे जिनकी अप्रोच ही कुछ और है, तो उनको भी इस दुश्मनी में घसीटा गया है। घसीटने वाले कौन है? कई सियासतदान, कई पुलिस अफसरान और कई नाम नेहाद साथी जो पास बैठने वाले हैं, जो झूठे हमायत याफ्ता हैं। मैं हल्फन कहता हूं इन दोनों ग्रुप्स के पास आज भी बेशुमार ऐसे झूठे हमायत याफ्ते हैं जो इनको तबाह करवाने के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं, और इनको खुद समझना चाहिए। जवेरिया, मैं यहां पे आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं कि अगर इंसान खुद ना सोचे तो बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी हों, अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं, वो अपने बेटों को तो नहीं बचा सके। बिल्कुल सही बात है। तो सूरत नूह की तफसीर पढ़ लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जी अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमाया कि ए नूह हुण नहीं कहना मेरे बच्चे। उससे साबित ये हुआ कि अगर वो बच्चे खुद सोच लेते कि हमने सीधे रास्ते पे आना है, तो फिर हजरत नूह की भी दुआ लग जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला कुरान पाक में रहमतुल लिल आलमीन कहा जा रहा है कि आप पूरी जहान के लिए रहमत हैं, तो उनके ही करीबी अजीज थे अबू लहाब, जिनके बारे में ये कहा गया कि अबू लहाब तुम्हारे हाथ टूट जाएं तो मेरे हबीब को तंग कर रहे हो। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक इंसान खुद ना सोचे, ये तीफी भट्ट ग्रुप, उनके बच्चे और टीपू के बच्चे अब भी अगर ना सोचेंगे, तो इनके करीब बैठने वाले जो आस्तीन के सांप हैं, वो इनके दोस्तों के रूप में इनको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ना पुलिस को फर्क पड़ेगा, ना वुकला को फर्क पड़ेगा, ना इन करछे चमचों को फर्क पड़ेगा जो पास बैठे हुए हैं 2-4 टाइम की रोटी खाने के लिए।
तो ये आज भी इनके सोचने वाली बात है बिल्कुल ऐसा ही कि है। हम अब भी सोच लें कि कितना नुकसान कर चुके हैं एक गलत कत्ल की वजह से, एक हम्म, गलत इल्जाम की वजह से ये यहां तक पहुंचे हैं। हम्म, तो अगर तीफी बट भी एग्री हो गया था, अब ये भी सुनने वाली बात है अच्छा। सुलह के लिए। उसको मोहसन बेग जो एक सीनियर सहाफी हैं, मोहसन बेग की बात हुई, जावेद बट के घर बैठे हुए हम्म, तीफी बट एग्री हो गया, उसको कन्विंस किया गया कि सुलह कर लें। सुहेल शौकत बट जो हमारे सूबाई वजीर हैं, वो ना सिर्फ इस्लामाबाद गए बल्कि मसहब के पास भी गए, दुबई। सही। अमीर मसहब टीपू ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो डीआईजी ओसीयू थे इमरान किश्वर से खुद बात की। सीसीपी लाहौर बलासदी कमियाना इमरान किश्वर ये भी चाहते थे कि सुलह हो जाए, हम्म, तो फिर क्यों नहीं हुई जब तीफी बट भी राजी था? अमीर मसहब ने भी सुलह के लिए अपना शो किया, पुलिस अफसरान चाह रहे थे, तो फिर क्यों ना हो सकी? ये बड़ा अहम सवाल है। ये आज तीफी बट के बच्चों के लिए सोचने वाली बात है हम्म, और अमीर मसहब टीपू के उसके सोचने वाली बात है बिल्कुल ऐसा ही कि है। अगर करीब हाँ। हो गए, आप चाह भी रहे थे फिर भी सुलह ना हुई, हम्म, तो ये सुलह तब तक नहीं होगी हम्म, जब तक तीफी बट के बच्चे और अमीर मसहब खुद से फैसला ना लें। हम्म, जो पास बैठने वाले हैं उनकी तो रोटियां खत्म हो जाएंगी, वो उनके खुद। जो झूठे मशवरे हैं, जो झूठी हमायत है, वो कभी भी ये सुलह नहीं होने देगी। हम्म, और मियां बिलाल जमशेद जैसे कैरेक्टर जो हैं, वो सिंसेरिटी के बावजूद आज हमारे मुआशरे में जो सिंसियर है, जो सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, उसको जलील किया जाता है। सही बात और है। जो तमाम अफसानी की खातिर किसी के साथ है, उसकी इज्जत है। अब आप ये भी समझते हैं कि पुलिस को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है? बहुत जवेरिया ज्यादा आपने है। फिर बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया है हम्म, और बहुत ही रिलेट किया है इसी वक्त। हम्म, देखें, आज जो वजीर पंजाब मरियम नवाज के समधी बनने जा रहे हैं, हम्म, शेख रोहिल असगर, उनकी नवासी से और हाँ, जुनेद सफदर जुनेद की से वो, शादी हो रही है या? ठीक है। तो लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी थी उनकी, माजा सिख और शेख रोहिल असगर की। दर्जनों अफराद मर्डर हो चुके हैं। हम्म, तो साबिक आईजी ने, एक सीसीपी लाहौर थे कैप्टन मेन विंस, उनको ये कहा कि ये दुश्मनी फौरी खत्म होनी चाहिए, तो 24 घंटों में खत्म हुई। शेख रोहिल असगर वो एक सच्ची मुची दा भाई है, अच्छा। एक ऐसा आदमी है कि जिसने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जहां भी खड़ा हुआ है वो जीता है। ये लास्ट मोमेंट पे वो कुछ कंट्रोवर्शियल इदारों के साथ ऐसा हुआ कि फिर उसको हारना पड़ा, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना। तो इतनी बड़ी दुश्मनी कैप्टन अमीन विंस, सीसीपी लाहौर साबिक, उन्होंने खत्म करवा दी, आज तक कायम है। एक एसएसपी थे अहमद खान चदर, उन्होंने बताया कि फैसलाबाद वो तफ्तीश कर रहे थे एक दुश्मनदारों की, तो उन्होंने बैठे बैठे बात की, तो 2 दिनों में वो भी सुलह हो गई। पंजाब पुलिस ने पंजाब में अभी तक 21 सुलह करवाई हैं जो आज तक कायम है। तो फिर इस दुश्मनी को इसलिए हवा दी गई कि ये बड़े गाहक हैं, इनके पास, दोनों के पास बहुत पैसा था, है बेशुमार लोग। अब जो तीफी बट के बच्चों को एक मुबैना मुकाबला जो हुआ उसका, उनको जो अफसोस है वो तो किसी को नहीं हो सकता। ट्रू। इसमें हम एक और भी बात कर लेते हैं कि हमजा भट्ट जो जावेद भट्ट का बेटा है, तो जवेरिया उसकी शक्ल तक इन दुश्मनदारों में से किसी ने भी नहीं देखी हुई थी। वो इवन अपने सगा मामू था उसका तीफी भट्ट, लेकिन उसका एक अपना हल्का अहबाब था, वो कभी थाने नहीं गया था अपने बाप के कत्ल से पहले। आज वो भी सामने आके सीसीडी से इंसाफ मांग रहा है। तो फिर आला पुलिस अफसरान, वजीर आला पंजाब, उनको खास कर ये देखना होगा, जिस तरह डॉक्टर उस्मान अनवर और सुहेल जफर चट्टा ने ये कहा था कि जी दुश्मनदार या घर में बैठे या सुलह करें या दुबई चले जाएं, तो फिर ये भी सोचना होगा कि जो झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं पुलिस अफसरान की तरफ से, नामजद किया जाता है दुश्मनदारों को, तो वो सबसे बड़ी वजह बनते हैं दुश्मनी बढ़ाने की। और जो कड़छे चमचे दोनों ग्रुप्स के साथ बैठने वाले हैं, वो आग लगाते हैं, वो जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। तो आज फैसला किसने करना है? जवेरिया ने और शिराज निसार ने नहीं करना, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मियां बिलाल जमशेद और मियां बिलाल जमशेद जैसे तमाम अफराद को ये एक मशवरा देना चाहता हूं कि भाई, हम जिस मुआशरे में हैं, यहाँ पे इंसान दोस्त की बात बड़ी कम सुनी जाती है। यहाँ पे तो 2 वक्त का खाना किसी को खिला के तो किसी पे भी तनकीद करवा लें।
अब तो तो सोशल मीडिया का दौर है। तो ये अमीर मसहब की भी सोचने वाली बात है कि भाई आप बैरिस्टर हो, आप जो हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के सैयद फरहाद अली शाह, उसका शागिर्द है वो, उसके चैम्बर में प्रैक्टिस करता रहा है। अमीर फतेह जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो रेसलर था, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था उसके ऊपर। लेकिन आज कहां है ये सब? आज ये सब एक ऐसी दुश्मनी में खड़े हैं जिसकी बुनियाद ही गलत थी, जिसके गलत मुकदमा जो कत्ल का जो था इल्जाम बिला ट्रका वाला का, उसको लोग आग लगाते रहे और ये खेलते रहे लोगों के हाथों में। तो इनको ये सोचना होगा, अपने जहन से सोचें, ना किसी पुलिस अफसर की बात माने। नवीद सईद एक कैरेक्टर था, इंस्पेक्टर, मर्डर हो गया उसका, ये बड़ी अहम बात है। वो टीपू ट्रका वाला का भी भाई बना हुआ था और तीफी बट का पैगाम लेकर अरशद अमीन के घर भी गया था। चौधरी शफकात एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रहे, साबिक वजीर पंजाब परवेज इलाही ने उनको इतनी प्रमोशंस दी कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिनको इतनी जल्दी एसएसपी बना दिया गया। तो टीपू ट्रका वाला का चचा बना हुआ था, अच्छा, और तीफी बट के घर भी बैठा होता था। तो इस तरह के पुलिस अफसरान, इस तरह के जो करीबी झूठे हमायती, वो ये करते रहे हैं कि इधर कोई गल करके उधर पहुंचाती, उधरों सुन के इधर दसती। तो ये दोनों घरों को आग लगाने वाले कई सियासतदान, कई पुलिस अफसरान और कई झूठे हमायती शामिल हैं। भोला बिल्कुल। गाड़ी किथे भी आज बाहर है। तो आज इनको देखना होगा, अपनी आस्तीन के जो सांप हैं उनको पहचानना होगा। और फिर मैं आखिरी बात आपसे ये करना चाहता हूं कि देखें पुलिस अपना क्या करैक्टर अदा कर रही है। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं कि 2025 में सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं? ठीक है जी, जराइम पेशा मार रहे हैं, वजीर आला ने रिपोर्ट भी मांगी है, और लेकिन भाई जो इस तरह की कत्लो गारत है, कम अज कम उसमें आप अपनी तमा नफसानी की खातिर इस तरह की रिपोर्ट्स ना बनाएं कि अगर इमरान किश्वर ने और आफ्ताब फुलरमान ने एक रिपोर्ट बनाई और मीडिया को बताई कि जी बलाज के कत्ल में शवाहिद मौजूद है तीफी बट के, गोगी के नहीं है, तो गोगी को लिखा क्यों नहीं गया? फिर जब नई जेआईटी बनती है तो उनको अचानक तीफी बट का वो बेटा नजर आ जाता है अंदर से बाहर आता हुआ, तादील बट। तो वो एक साल बाद दूसरी जेआईटी को कैसे नजर आ गया? जो मौके पे ही नहीं था उसके बारे में लिखा गया। बल्कि जवेरिया एक बड़ी अहम बात, तीफी बट के करीबी जराए ने यह तस्दीक की कि पंजाब पुलिस के काला पुलिस अफसर ने तीफी बट से राब्ता किया। अच्छा, तीफी बट को व्हाट्सएप पे वो जिमनी की कॉपी भिजवाई गई कि आपके बेटे का बलाज के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, तादील का, तो उसको आप भिजवा दें, वो साडा भतीजा है, ये काला पुलिस अफसर कह रहा है, हम उसको बेगुनाह कर देते हैं। अच्छा, तीफी बट ने उसको भिजवाने के लिए हामी भी भर ली और फीस भी भिजवाई उस आला पुलिस अफसर को। फीस तो आ गई, लेकिन बाद में तीफी बट के कुछ करीबी दोस्तों ने ये कहा कि आप तादील को ना भिजवाएं, ये पुलिस किसी वक्त भी गेम कर सकती है। तो वो फिर तादील को नहीं भिजवाया गया। और ये तमाम पुलिस अफसरान को पता है कि बलाज के कत्ल में ना गोगी भट्ट शामिल है, ना तादील शामिल है, लेकिन लिख क्यों नहीं रहे? लिख इसलिए नहीं रहे कि बहुत से फायदे लिए गए हैं। हाँ। तो अगर अमीर फतेह उसका कोई ताल्लुक नहीं है जावेद भट्ट के कत्ल से, तो उसको भी लिख देना चाहिए कि नहीं है। अगर है तो पहले क्यों बचाया गया? अगर अमीर मसहब के बारे में आफ्ताब फुलरवान जो आज सीसीडी के एसपी हैं वो बरमला कह चुके हैं कि जी हमारी तफ्तीश में सारी प्लानिंग उसने की, तो फिर उसको लिखा क्यों नहीं गया? उसकी जमानत कैसे हो गई? तो यहां पर ये चीजें नोटिस करने वाली है कि जब तक देखिए दुनिया में जो कानून राइज है क्राइम को कंट्रोल करने का, वो एक ही है कि जो मुलजम जिसका जितना जुर्म है उसको तफ्तीश के जरिए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सही। तो यहाँ पे हमारी ये प्रैक्टिस है कि पुलिस अफसरान खुद बैठकर एफआईआर लिखवा रहे होते हैं, एन भी पा दियो, उन भी पा दियो। टीपू ट्रका वाला के कत्ल में मियां खुरम ने फायरिंग की, वो मौके पे पकड़ा गया, तो 350 अफराद को पुलिस ने क्यों उठाया कि तुम ही शामिल है, तुम ही शामिल है, तुम ही शामिल है। सीआईए की हवालातें भर गई थी। तो जिस बंदे को ये पता चलता था कि मेरे टीपू के कत्ल का इल्जाम है,
वो तो अपने घर का सामान बेच के पुलिस को पैसे देता वैसे था। इतना हाई प्रोफाइल कत्ल था तो क्या लोगों को उठाना नहीं चाहिए था? नहीं, जब एक कातिल मौके पे पकड़ा गया, तो जिसने पीछे फायरिंग प्लानिंग की, करने वाले भी तो होते हैं ना। प्लानिंग करने का इल्जाम जो है वो आया, तीफी भट्ट भी आया। तीफी भट्ट अदालत में पेश हुआ, वो जेल गया, उसको एंटी टेररिस्ट कोड ने बरी किया। गो के तीफी भट्ट खुद ये मानता था, और जब बलाश से एक बार उसकी सुलह की कोशिश हुई तो ये तीफी भट्ट का भी बड़ापन था कि उसने बलाश को ये बताया कि मैं तुम्हारे दादा के कत्ल में शामिल नहीं, और हमारी दुश्मनी का आगाज गलत है, और मैं तुम्हारे बाप के कत्ल में शामिल हूं। ये बात बलाश को भी पता थी। तो फिर सुलह जो नहीं होने दी गई आज तक, ये आज भी समझ लें दोनों खानदान के जो अब लीड कर रहे हैं कि भाई अपने पास बैठने वालों को देखें जो झूठे हमायती हैं, उन पुलिस अफसरान से बचें जो सिर्फ आपकी शोहरत और आपके पैसे के लिए आपके साथ हैं। ट्रू। अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो फिर आप आराम से बैठ जाएंगे। तो आखिरी एक बात बड़ी अहम है। जवेरिया में एक गांव में गया, सियालकोट के करीब एक गांव था। अच्छा। तो वहां तांगा चलता था। तो मैं जब तांगे पे बैठा, तो अब हम पुराने लाहौरी हैं, हमने देखा हुआ यहाँ पे जो तांगे वाला होता है वो ये कह रहा होता है, ओ हट ए, ओ बच जा, ओ जुआन पीछे हो जा। लेकिन वो तांगे वाला एक बात कर रहा था, वो जैसे तांगा चला रहा था तो आवाज दे रहा था, आप ही बचो, अच्छा। आप ही बचो। अच्छा। अच्छा, मैंने 3-4 बार उसकी आवाज सुनी, तो मैंने तो वो बात अपने जहन में फिट कर ली कि ये जिस दुनिया में हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस मुआशरे में, अगर हम खुद ना बचना चाहेंगे तो हमें कोई बचने नहीं बिल्कुल देगा। यही असूल होता है ना कि ये नहीं देखना कि आप पे कोई Yes. ट्रैफिक में, या अपने ये नहीं देखना कि वो गाड़ी चला रहा है, वो मुझे हिट ना करे। आपने अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाना है। या। और अगर आज तीफी भट्ट के बच्चे और टीपू के बच्चे आप ही ना बचे तो इनके पास बैठने वाले इनको बचने नहीं देंगे। शराज साहब, आपकी बातों से हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं। अगेन देयर इज अ गेम ऑफ पावर एंड मनी, देयर इज अ हसल ऑफ Yes. पावर एंड मनी अगेन। सो एक यही हो सकता है कि अगर अमन कायम होना है, अगर वायलेंस में कमी आनी है, अगर दोनों ख़ानदानों के बाकी अफराद को बचाना है और लाहौर पूरे को एक पीसफुल बनाना है, तो फिर दोनों ख़ानदानों को सुलह करनी चाहिए। उनको इसमें खुद सोचना होगा। हाँ, खुद सोचना चाहिए। और बल्कि अब जैसे आपने पूरी स्टोरी सुनाई, तो मैं ये भी सोच रही थी कि अब सिर्फ कत्ल पे बात नहीं रहेगी, अना के मसले बहुत सारे निकल आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज Yes. जो दोनों तरफ चल रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि अगेन हमारा मकसद पॉडकास्ट करने का यही होता है कि मुआशरे में अमन को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए। अगर एक बात से या किसी बात को बताने से लोगों के जहनों में कोई अच्छी चीज़ चली जाती है, पॉजिटिविटी हो जाती है, या किसी भी तरीके से हम पीस को प्रमोट कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड आई एम श्योर ये इंसाइटफुल रहा होगा पॉडकास्ट बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज फैमिलीज हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वायलेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।